Now moving forward, today the team of Roshni Productions, which is named in the name of my beloved sister, and also Dalsa Advocates Theatre team is going to present to you a skit that aims to shed light on a deeply troubling and heartbreaking issue, acid attack. This form of violence inflicts unimaginable pain and sufferings on its victims, leaving physical and emotional scars that may never fully heal. Through this skit, they hope to raise awareness about the prevalence of acid attacks and urgent need for society to stand together in condemning such heinous act. Skit name is Inkar. A big round of applause for Roshni Productions and Dalsa Advocates team. Performers are Advocate Tajalla Yassin, Advocate Amir Ali, Advocate Masoom Mumtaz, Advocate Mohammad Altaf, Advocate Azra Bhatt and Advocate Jahangir. पक्का क्लास के अंदर आने नहीं देंगे। बस एक बार ये डिग्री कंप्लीट हो जाए ना, फिर मैं प्रैक्टिस के साथ साथ अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगी। एकदम सही कहा आपने। आजकल की लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी है। पहनावे से लेकर बिजनेस सब सेम ही तो सेम करती है। एक्सक्यूज मी? जी मेरा नाम आसिफ है। लाल चौक में मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है। कभी आएगा आपको डिस्काउंट देंगे। वैसे आपको देख के नहीं लगता आपको मेकअप की बिल्कुल भी जरूरत है। सुभान अल्लाह, खूबसूरत तो बहुत हो आप। ओ हेलो, बीन योर लिमिट्स। लिमिट्स तो मैंने भी क्रॉस ही नहीं की, बस बात ही तो कर रहा हूँ आपसे। बताइए क्या कहना? सीधा सिंपल बोलूं? जी हाँ। वो आपकी आईडी मिल सकती है? नहीं। अच्छा, ये मेरा नंबर लो, जब मर्जी हो कॉल कर लेना। जरूरत नहीं है। तुझे किस बात किया करे? मुझे किसी बात किया करनी है। तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है, मुझे नहीं करनी। सिंपल। नंबर दे अपना। हाथ छोड़। पहले अपना नंबर दे। मैंने कहा हाथ छोड़। स्टूपिड। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझ पे हाथ उठाया। मेरे बाप ने आज तक मुझ पे हाथ नहीं उठाया। इसको किस चीज का घमंड है? खूबसूरती का। इसके इस खूबसूरती के घमंड को मैं मिटा के रखूंगा। अब एक ही रास्ता है, महराज मिस्त्री। तो मैं टाइम पे निकली हूँ, आज बस भी मिस नहीं होगी। पर ये बस कहीं दिख क्यों नहीं रही है? तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। तुम फिर से आ गए? क्या करे जाने मन, तेरे थप्पड़ ने रात भर सोने नहीं दिया। तो और खाने आए हो इरम के हाथ के थप्पड़? उफ, मैडम का नाम तो इरम है। मैडम आपके नाम का टैटू करवा लूं? भाई क्यों तंग कर रहे हो? नहीं करनी है मुझे तुमसे दोस्ती। भाइयों में जरा, भाइयों में इसका, भाइयों में जरा। तुझे किस बात की अकल है? तू जानती नहीं मुझे, मैं तेरी क्या हालत कर सकता हूँ। क्या करेगा तू? हाँ, तेरे साथ इज्जत से बात कर ली, तुम तो मेरे सर पे ही चढ़ गए। सुन, अगली बार मेरे सामने आना, थप्पड़ नहीं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। इरम, ये ले, उतर गया तेरी कमर, उतर गया तेरा कमर, उतर गया कमर, उतर गया कमर। मुब्तला कर दिया मुझे तूने। ये क्या हो रहा है? मेरी फूल सी इरम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। झुलसा दिया उसके चेहरे को इस हैवान ने। गलती मेरी ही थी। क्या जरूरत थी बिन मां की बेटी को पढ़ाने की, आगे बढ़ाने की? इतने सालों तक तो पालता आ रहा था,
अब कुछ देर और पाल लेता जब तक कि इसकी शादी हो जाती। अब इससे शादी भी कोई नहीं करेगा और ये सारी जिंदगी मुझ पर एक बोझ बन के रहेगी। नाज थी मेरी इरम मेरे लिए, फख्र थी मेरा, पर अब सब खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया। परवरदिगार, ये दिन क्यों दिखाया तूने मुझे? मैं जानता हूं कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं। अब मुझे डर लगता है कि मेरे पीछे मेरी इस फूल सी मासूम सी कली का ख्याल कौन रखेगा? शादी तो दूर की बात है। मुझे मालूम है ये समाज, ये लोग आज सब कहेंगे हम आपके साथ हैं। बेशक जुलूस निकालेंगे, नुक्कड़ नाटक खेलेंगे, लेकिन सच बात यह है कि अब मेरी इरम को ये समाज कभी भी नहीं अपनाएगा और ना ही इसे बिना तानों के जीने देगा। देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मुजरिमों को नहीं बख्शा जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सलाखों के पीछे सड़ेंगे वो लोग। आप सबका खैर मकदम है। इस वक्त आप हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। ये जो दर्दनाक वाक़या पेश आया, मुझे बताइए इसके पीछे क्या? देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हमने एक सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट की है, बाकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। जिस लड़की पर तेजाब फेंका गया उसकी क्या हालत है? डॉक्टर्स अपना काम करें, वी विल अपडेट यू सून। कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई? देखिए, 2 गिरफ्तारी अभी तक अमल में लाई गई हैं। 2 लड़कों की छानबीन हो गई है, जल्दी और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। क्या ये लड़का इस लड़की का बॉयफ्रेंड था? देखिए, अभी छानबीन के बगैर कुछ नहीं कहा जा सकता है। चाहे था या नहीं था, किसी को यह हक नहीं बनता कि वो ऐसा घिनौना जुर्म अंजाम लाए। आप हमारे साथ बने रहे, हम देते रहेंगे पल पल की खबर। डालसा न्यूज चैनल, अजराबाद। देखिए, आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। हम सिक्योरिटी लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अब कुछ नहीं हो सकता, क्या ही मदद करेंगे आप? देखिए, आप घबराइए मत, हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। जहां पे 2018 में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 228 एसिड अटैक्स के केसेस सामने आए, हालांकि ये केसेस 1000 से भी ज़्यादा थे, जहां पे लोगों ने डर की वजह से, गरीबी की वजह से या किसी की दबाव में आने की वजह से केस फाइल नहीं किए। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आप एफआईआर लॉन्च कीजिए। एफआईआर दर्ज कराने से क्या होगा सर? इन मुजरिमों को आपका कानून कोई सजा नहीं देगा। देखिए, आप घबराइए मत, 2013 में हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट हुई, आईपीसी में अमेंडमेंट हुई, जहां पे हमने 326A 326B आईपीसी में ऐड किए गए। और क्या मतलब है इन दफाओं का? देखिए, इन दफाओं के तहत एक मुजरिम को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। उसके साथ साथ उनको जुर्माना भी देना पड़ेगा, हालांकि ये सजाएं नॉन वेरिएबल हैं। इसके साथ साथ रिसेंटली हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज श्रीनगर साहब ने एक जजमेंट सुनाई, और जिस जजमेंट में उम्र कैद के साथ साथ 40 लाख तक का 40 लाख जुर्माना दिया गया। और हम अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। जुडिशरी हमेशा आपके साथ रहेगी, कानून आपके साथ है। मैं गरीब हूँ सर, अपनी इरम की इलाज का खर्चा कैसे उठाऊंगा? देखिए, आप घबराइए मत, इन कानूनों के तहत एक विक्टिम को 3 लाख तक का मुआवजा भी मिलता है। क्या इस मुआवजे का कोई कानून बना है? जी बिल्कुल, इस मौजू का कानून बना है, जहां पे हमने 357A के तहत कंपनसेशन का भी जिक्र किया गया है। मैं गरीब इन महंगे अस्पतालों की बिल कैसे चुकाऊंगा सर?
देखिए, आप बिल्कुल ना घबराएं। जहां पे हमारे पास बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे सीआरपीसी में हमारे पास 357C में हुक्म दिया गया है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे वो कोई भी लोकल हॉस्पिटल है, चाहे कुछ भी है, उसमें हुक्म दिया गया है कि वो आपको मुफ्त टीबी इमदाद फराहम की जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने ये मेरा हौसला बढ़ाया। देखिए, आप घबराइए मत, कानून आपके साथ है और इन कानूनों के तहत ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडवोकेट भी दिया जाएगा जो आपकी भरपूर मदद करेगा। सच? तो तू ही आसिफ, बता क्यों किया तूने ऐसा जुर्म? क्यों फेंका है रम पे तेजाब? प्रपोज किया था मैंने उस पे, उसने इनकार कर दिया, और क्या करता? क्या इनकार किया और तूने तेजाब फेंक दिया? कमर था उसका अपनी खूबसूरती पे, वो तो कमर मैंने तोड़ दिया। तू जैसे हैवान को तो बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए, लेकिन कानून ने मेरे हाथ बांधे हैं। अब तेरी खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आसिफ, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जेल की काल कोठरी में रोशनी के लिए तरसेगा तू आसिफ, रोशनी के लिए तरसेगा तू। चल। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि मुल्जिम आसिफ अहमद मीर वल्द नजीर अहमद मीर को दफा 326A इंडियन पीनल कोड के तहत कसूरवार ठहराती है और आसिफ को उम्र कैद की सजा के साथ साथ मजलूम को 20 लाख रुपए अदा करने का हुक्म देती है और मुआवजे की रकम अदा ना करने की सूरत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह इख्तियारात देती है कि वो दफा 421(1)B CRPC के तहत मुजरिम की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब्त करके मुआवजे की रकम वसूल करें और साथ ही डेल्सा को भी ये हिदायत करती है कि वो मजलूम के इलाज व मुआलजा का भी खास ख्याल रखें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। चल। इरम तुम? इरम नहीं, एडवोकेट इरम। ले जाओ अरे चल। एक नई सुबह कहूं या कहूं से काली रात, एक नई सुबह कहूं या कहूं से काली रात, किस कलम से दूं मैं अपने शब्दों को जज्बात? नापाक किया था चेहरे को तेजाब की बूंदों से उसने, नापाक किया था चेहरे को तेजाब की बूंदों से उसने, झुलसा दिया था इन आंखों को, न जाने कितने ख्वाब थे इसमें। क्यों क्यों उस एहवाने आशिक को एक ना इतनी खल गई कि बीच सड़क एक लड़की तेजाब की बूंदों में चलती रही। तमाशा देख रहे थे लोग हाथों को पीछे बांधे, बचाने को मुझे कोई क्यों रेखा फांदे? मेरा जरा जरा बिगड़ गया, फिकर आखिर कोई क्यों करे?